ही ना चले। संसार शरीर भोग के विकल्प की बात तो बहुत दूर, पाप से कसाय के विकल्प की बात तो बहुत दूर, शुभ अशुभ पुण्य पाप के विकल्प की बात तो बहुत दूर। यहाँ तो गुरुदेव कह रहे हैं आत्मा परमात्म तुल्यम च विकल्पम चित्त न क्रियते। तू अपने चित्त में इतना विकल्प भी मत कर कि मैं आत्मा क्या हूँ, परमात्मा हूँ माने अच्छा मैं बैराग हूँ, मुझे कोई विकल्प है क्या? बोलो ना, मैं बैराग हूँ, मुझे कोई, आपको अपने आप में विकल्प है क्या? मैं हूँ क्या? नहीं हूँ माने विकल्प करने की जरूरत है। मैं विकल्प करके बैठूंगा कि मैं बैराग हूँ क्या? नहीं बैराग हूँ क्या? नहीं आ रहा नहीं है बैराग हूँ, ये भी क्या है? अरे हूँ माने विकल्प की जरूरत नहीं है, आ रहा नहीं आ रहा। जहां पूर्ण निष्ठा होती है, जहां पूर्ण समर्पणता होती है, जहां पूर्ण श्रद्धान होता है, जहां पूर्ण मानता होती है, वहां जीव को क्या नहीं होता? ये विकल्प भी नहीं होता कि मैं आत्मा परमात्मा, मैं आत्मा परमात्मा हूं माने हूं, पर इसका मुझे क्या नहीं करना? विकल्प भी नहीं करना। आत्मा परमात्म तुल्यम च विकल्पम चित्त न क्रियते। मैं आत्मा परमात्मा ही हूं, इतना भी तू विकल्प अपने चित्त में मत कर। और जब विकल्प चित्त में विकल्प नहीं होगा तब क्या होगा? शुद्ध भाव स्थिरी भूतम। पांच जीव नियम से कौन से भाव में स्थित होगा? शुद्ध भाव में स्थित होगा। आत्मा नाम परमात्मा नाम। उसी समय आत्मा क्या है? परमात्मा है। परमात्मा को अपनी आत्मा में देखो। किसमें देखो? किसको? वो परमात्मा को अपनी आत्मा में नहीं देखना, अपनी आत्मा को ही परमात्मा देखना। क्या? अपनी आत्मा में ही परमात्मा नहीं, अपनी आत्मा को ही क्या देखो? परमात्मा देखो। उसकी विधि क्या है कि विकल्पम चित्तना, चित्त में कोई भी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए? विकल्प नहीं होना चाहिए। निर्विकल्प दशा जहां होगी वहां पर परमात्मा का अनुभव होगा, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। आ रहा है आगे देखो। शुद्ध भाव स्त्री भूतम। आत्मा को ही, अपनी आत्मा को ही हमें क्या देखना है? परमात्मा देखना है। तो शुद्ध भाव में क्या हो जाओ? स्थित हो जाओ। अशुभ और अशुभ भाव से अलग होते चले जाओ। शुद्ध परम पारिणामिक भाव, निरावरण भाव, जो जिस पर किसी का आज तक आवरण नहीं, जिस भाव में किसी का भाव नहीं जुड़ा। क्या? जिस भाव को किसी दूसरे भाव की अपेक्षा नहीं, वो भाव का नाम क्या है? निरावरण निरपेक्ष न्यायक भाव, शुद्ध परम पारिणामिक भाव। उसमें जब जीव स्थिर हो गया तो आत्मा नाम परमात्मा, उसी समय वो जीव क्या कहलाएगा? भाई आत्मा ही क्या है? परमात्मा है। आ गया समझ में? तो कहां देखना है परमात्मा को? बोलो ना, निज आत्मा में ही परमात्मा, इसके अलावा बाहर कहीं परमात्मा मिलने वाला। देखो बार बार गुरु महाराज बताए, फिर भी जीव समझ नहीं पा रहा। आ रहा है। अच्छा, जितनी मेहनत तुम बाहर में परमात्मा को खोजने की कर रहे हैं, उतनी मेहनत अपने आप को निर्विकल्प करने की करो। क्या करने की करो? कि एक समय के लिए मैं क्या हो जाऊं? निर्विकल्प होने का पुरुषार्थ करो। क्या होने का? विकल्पम चित्तना क्रियते। माने क्या होना? निर्विकल्प होना। तो निर्विकल्प होने का पुरुषार्थ करो। यदि जीव एक समय के लिए भी निर्विकल्प हो गया तो उसने परमात्मा का अनुभव कर लिया, परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, परमात्मा का दर्शन कर लिया। आ रहा नहीं? बाहर में तुम परमात्मा की खोज में मत लगो, तुम अपने आप को निर्विकल्प करो, निर्विकल्प अनुभव। तो जहां जीव अपने आप को निर्विकल्प अनुभव कर लेगा वहां पर जीव को वास्तव में परमात्मा के दर्शन हो जाए। और जब तक अपने आप को निर्विकल्प अनुभव नहीं कर रहा तब तक तीन काल में भी परमात्मा के दर्शन नहीं हो। तो भगवान के समोसरण में भी जाकर बैठ जाओगे तो आपको परमात्मा के दर्शन नहीं। क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। आपको निर्विकल्प होना ही पड़ेगा। एक प्रसंग आता, श्री कृष्ण के पुत्र शंभु था, और भी उनके ऐसे क्या थे? पुत्र थे। पर प्रतिदिन जो शंभु था, जब भगवान नेमिनाथ का समोसरण उस नगर में आया तो सबसे पहले शंभु ही भगवान के समोसरण में
पहुंचकर नेमिनाथ भगवान के दर्शन करता था। सबसे पहले भगवान के दर्शन कौन करता था? शंभु करता था। पर श्री कृष्ण के और भी पुत्र थे, ध्यान रखना। और यहां श्री कृष्ण ने घोषणा की थी पूरे नगर में कि सबसे पहले जो भगवान के दर्शन करेगा, किसके दर्शन करेगा? भगवान के क्या करेगा? दर्शन करेगा, उसको मुंह बोला इनाम मिले। वो जो चाहेगा, जो बोलेगा, राज दरबार में आकर भाई उसको दे दिया जाएगा। श्री कृष्ण की अयोध्यशाला में एक बहुत ही सुंदर अश्व था। अश्व समझते हो? घोड़ा आ रहा है। और श्री कृष्ण के जो और भी पुत्र थे, उसमें से एक पुत्र को वो घोड़ा चाहिए था। क्या चाहिए था? वो अश्व चाहिए था। उसको पता था कि अश्व मुझे ऐसे ही मिल सकता नहीं है, पिताजी मुझे ऐसे ही ये अश्व नहीं देंगे। पर पिताजी ने घोषणा करी है कि जो सबसे पहले नेमिनाथ भगवान के क्या करेगा? दर्शन करेगा, उसको मुंह बोला इनाम क्या होगा? मिलेगा। अब वो सोचने लगा कि शंभु प्रतिदिन जाता है, भगवान के दर्शन करता है सबसे पहले, पर तो कुछ मांगता नहीं। अरे प्रभु के दर्शन हो गए और क्या चाहिए? नहीं आया, नहीं आ रहा भगवान आत्मा। प्रभु के क्या हो गए? दर्शन हो गए, इससे बढ़कर क्या चाहिए? वो प्रभु के दर्शन करने के बाद भी आपको और कुछ की इच्छा है, कांक्षा है, वांछा है, माने अभी तुमने प्रभु के दर्शन नहीं किए, तुमने अभी प्रभु की महिमा को नहीं समझा, नहीं आका। आ रहा है समझ में? तब क्या हुआ फिर पता है? उसने सोचा कि अब तो कल शंभु से पहले मैं जाऊंगा। काय के लाने दर्शन करने जा रहा हूं? घोड़ा, घोड़ा बोलो ना। तीन लोक के त्रिलोकी नाथ के दर्शन काय के लाने हैं? मां विचार करो, तीन लोक के त्रिलोकी नाथ के दर्शन काय के लाने करने जा रहा हूं। अच्छा, जो तीन लोक के त्रिलोकी नाथ वे तो भगवान है, और उसकी आत्मा भी भगवान है क्या नहीं? वो भी तो तीन लोक का त्रिलोकी नाथ बन सकता क्या नहीं बन सकता? माने एक त्रिलोकी नाथ दूसरे त्रिलोकी नाथ के दर्शन करने जा रहा है, और काय के लिए? घोड़ा के लिए। हद हो गई। विचार करना, भगवान आत्मा आराधना सांसारिक स्वार्थ के लिए, पुण्य के लिए भी, और स्वर्ग की चाह के इच्छा के लिए भी तुम प्रभु की आराधना मत करना। आरा भगवान आत्मा निर्वांछक भाव से प्रभु की क्या करना? आराधना करना। वो वास्तव में पता क्या हुआ? उसने सवेरे सवेरे बिल्कुल आ रहा है, रात्रि में ही वो क्या हो गया? बिल्कुल तैयार हो गया। आपको मेरे को सबसे पहले मेरी एंट्री होना चाहिए, मेरे ही समशरण में प्रवेश होना चाहिए। मैं ही सबसे पहले भगवान के क्या करूंगा? दर्शन करूंगा। वो पहुंच गया भगवान के दर्शन करने, और सबसे पहले वही गया, शंभु नहीं जा पाया। आ रहा है और जल्दी से दर्शन किया। लक्ष्य तो उसका दर्शन छोड़ना था, लक्ष्य तो घोड़ा था। जल्दी से दर्शन किया। अच्छा, दर्शन करते हुए क्या दिख रहा है उसको? सामने प्रभु होते हुए भी क्या दिख रहा है उसको? बस बस ऐसे जो संसार की कांचा वांछा लेके आते हैं ना, तो यहाँ पर खड़े होकर हाथ जोड़ के दर्शन भी करेंगे, तो वे संसार के विषय वो क्या होंगे? दिखाई दे। आ रहा भगवान आत्मा, समझ लेना। हम सही बता रहे हैं, जीव कैसे कर्म का बंध कर लेता है, समझ में? एक घर में भक्तांबर हुआ। क्या हुआ? भक्तांबर हुआ। हमने पहले पूछा, ये क्योंकि हम लोग को बुलाते हैं, हम पहले पूछते हैं कि किस निमित्त से तुम धारण त्रिवेणी का पाठ करा रहे, किस निमित्त से भक्तांबर करा रहे, तो हम क्या होंगे? आएंगे, और नहीं तो नहीं आएंगे। कोई कांचा वांछा संसार के लक्ष्य से करा रहा है तो हम उपस्थित हो ही नहीं सकते। तारा नहीं आ रहा समझ में भगवान आत्मा? और शुद्धता पूर्वक करवाओगे, निर्वाणी रखकर तो जाएंगे। रहते रहते के चित्र फोटो रख के करवाए तो हम नहीं जाते। अरे हम अपने सम्यक्त में दोष नहीं लगा सकते समाज के चक्कर में। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? देखना, सुबह से लेकर रात तक और रात से लेके सुबह तक 24 घंटे का क्या हुआ? भक्तांबर हुआ। हमने पूछा काय के लिए हुआ, किस लक्ष्य से किया? बोले भैया केस में हम फंस गए,
तो बस चक्कर में हमने क्या करवा, विचार करना। एक केस में हम क्या हो गए, विचार करना। भगवान विचार करो आप, माने 24 घंटा आदिनाथ भगवान की या जिनेंद्र भगवान की क्या होती रही, स्तुति होती रही और संसार की कांचा वांछा सामने झूलती रही। उसको आदिनाथ दिख रहे थे, आदिनाथ भगवान के गुण दिख रहे थे, भक्तांबर के श्लोक दिख रहे थे कि श्लोक क्या अर्थ कह रहे वो दिख रहा था। उनको तो ये दिख रहा था हमारा केस क्या होता है, भलाई हमने 2 नंबर का काम किया तो भी वो क्या होता है, निपट जाए। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, विचार करना। 24 घंटे उसने शुभ आश्रव किया क्या पाप आश्रव, काय की स्तुति करके, आदिनाथ भगवान की स्तुति, जिनेंद्र भगवान की स्तुति करके भी काय का आश्रव कर लिया, क्योंकि संसार के क्या लगी थी, कांचा वांछा। विचार करना भगवान, यही हो रहा, आ रहा नहीं आ रहा। वो गया तो है आदिनाथ वो नेमिनाथ भगवान की शरण में उनके दर्शन करने, पर दर्शन किसका कर रहा है, दर्शन किसका कर रहा है, दर्शन किसका हो रहा है नहीं पूछ रहा मैं। दर्शन तो सामने आदिनाथ का हो रहा है, वो नेमिनाथ का हो रहा है, पर दर्शन कर किसका रहा है, उसका लक्ष्य क्या है, उसको घोड़ा दिख रहा है कि जल्दी से घोड़ा क्या होता है मिल जाए, वो पता है। वो गया, फिर जल्दी से दर्शन किया, जल्दी से भगा, और सबसे पहले नेमिना श्री कृष्ण के सामने जाकर क्या हो गया, कड़ो पिताजी मैं आज सबसे पहले नेमिनाथ भगवान के क्या करके आया, दर्शन करके आया। आज मैंने सबसे पहले प्रभु के क्या किए, दर्शन किए हैं। तो बोलने लगे, श्री कृष्ण समझदार थे, बोलने की क्या बात है, बोलने के मेरे को घोड़ा चाहिए, वो वाला घोड़ा चाहिए जो आप किसी को नहीं देते, हमको वही घोड़ा। आपने वचनबद्ध हो आप पिताजी, सबसे पहले जो भगवान के क्या करेगा, दर्शन करेगा, उसको वो घोड़ा मिलेगा। तो श्री कृष्ण कहते तुम तो, तुम्हारी बात पे हम कैसे विश्वास करें कि तुमने ही सबसे पहले भगवान के क्या किए, दर्शन किए। बोले हम तो अब जा रहे हैं समो शरण में, वो तो जल्दी से आ गया था, अब हम क्या हो रहे हैं, समो शरण में जा रहे हैं। अब हम सर्वज्ञ परमात्मा ही से पूछेंगे ना कि सबसे पहले आपके दर्शन किसने किया, आ रहा है। और वो क्या हुआ, समो शरण। देखना परमात्मा का दर्शन क्या है, और परमात्मा का दर्शन किसको होगा। वो नेमिनाथ भगवान के समो शरण में श्री कृष्ण पहुंचते हैं, और नेमिनाथ भगवान के समो शरण में श्री कृष्ण देखते हैं चारों तरफ कि आज तो शंभु दिखाई नहीं रहा। वास्तव में आज ऐसा लग रहा है कि उसी ने सबसे पहले आकर क्या किया, दरअसल जो घोड़ा मांगने आया था ना, उसका नाम याद नहीं आ रहा हमको, उसको आ रहा है। विचार करना, उनको भी यही लगा कि कहीं ना कहीं आज शंभु नहीं आया, आज वास्तव में इसने पहले क्या किया होगा दरअसल। पर फिर भी उन्होंने कहा अपना ज्ञान मत लगाओ जिनेंद्र भगवान के ज्ञान के सामने। वो नेमिनाथ भगवान से पूछते हैं, प्रभु आप ये बताइए कि सबसे पहले आज भगवान के दर्शन किसने किए। तो नेमिनाथ भगवान की वाणी में आता है, आज भी प्रतिदिन के भांति शंभु ने ही मेरे क्या किए, दर्शन किए। आज भी जिनेंद्र भगवान के दर्शन सर्वप्रथम किसने किए, शंभु ने किए। और दर्शन किए नहीं, उसको दर्शन हो रहे, अभी भी वो दर्शन कर ही रहा है। तो श्री कृष्ण पूछते हैं, वो तो यहाँ समो शरण में आया ही नहीं। तो बोले समो शरण में आने से क्या प्रभु के दर्शन होते हैं। आज शंभु जब प्रातः काल उठा तो सामायिक में बैठा, तो आत्म ध्यान में इतना लीन हो गया कि अभी तक वो सामायिक से उठा ही नहीं, उसको ही प्रभु के क्या हो रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं। अभी तक वो प्रभु के क्या कर रहा है, दर्शन। बोलो ना, जो निज आत्मा के दर्शन कर रहा है वही प्रभु के क्या कर रहा है। नहीं आ रहा समझ में, कहाँ देखना है परमात्मा को, आत्मनम परमात्मनम, कहाँ आत्मा में ही क्या है, आ रहा है। फिर शंभु को कैसे परमात्मा के दर्शन हुए, बिना समो शरण में जाए। विकल्पम चित्त न क्रियते, उसके चित्त में कोई विकल्प नहीं था। आ रहा भगवान आत्मा, और क्या था, शुद्ध भाव स्थिरी भूतम, वो शुद्ध भाव में क्या हो चुका था, स्थिर हो चुका था, लीन हो चुका था। और जहां ऐसी निर्विकल्प शुद्ध भाव में स्थिरता बनती है, वही आत्मनम परमात्मनम, वही आत्मा क्या होता है, परमात्मा होता है। आ रहा भगवान आत्मा, परमात्मा को ढूंढने कहीं जाना
तो फिर कहाँ जाना है? बोलो ना, कहाँ जाना है? अभी समव शरण का अर्थ ही नहीं पता व्यक्ति को। लोग सोच रहे हैं समव शरण, समव शरण स्वयं की शरण में चले जाने का नाम क्या है? समव शरण, जहां समान रूप से जीवों को क्या मिले, शरण मिले, उसका नाम क्या है? समव शरण। समव शरण, स्वयं की शरण में आने के लिए ही जीव कहाँ जाता है? समव शरण में जाता है। और समव शरण में भी जाकर स्वयं की शरण में नहीं आया तो समव शरण में जाने का कोई मतलब नहीं रहा। आ रहा भगवान आत्मा, तो कहाँ है परमात्मा? कहाँ देखना है परमात्मा को? अच्छा, आत्मा में परमात्मा को देखना है कि आत्मा को ही परमात्मा देखना है? आत्मा को ही परमात्मा। क्या आत्मा में परमात्मा को देखना? आत्मा में परमात्मा को नहीं देखना, आत्मा को ही परमात्मा देखना है बस। पर कब दिखेगा? विकल्पम चित्तना, विधि बता रहे हैं उसकी, ऐसे नहीं दिख जाएगा कि आप बंद करें दिखाने लगूंगा। आरा भगवान आत्मा, विकल्पम चित्तना क्रिय, तुम्हारा आत्मा ही तुम्हें परमात्मा दिखेगा। कब दिखेगा? विकल्पम चित्तना क्रियते, जब तुम्हारे चित्त में कुछ क्या ना हो, विकल्प ना हो। शुद्ध भावी स्थिरीभूतम, शुद्ध भाव में क्या हो जाओ? ठहर जाओ, स्थित हो जाओ। आत्मनम परमात्मनम, उसी समय आत्मा परमात्मा स्वरूप अनुभव में आएगा। तो ये परमात्मा का क्या हो गया? स्वरूप हो गया। ठीक है ना? तीन प्रकार की आत्माओं में किसका स्वरूप हो गया? परमात्मा का। अब किसका स्वरूप आएगा? अंतरात्मा। अब देखो अंतरात्मा कौन है, पढ़ेंगे। 49 नंबर की गाथा। विज्ञानम जे विचारन्ते अपा पर परखे, परिचय अप सद्भावम अंतरात्मा परखे। क्या कहते हैं? विज्ञानम जे विजानन्ते, विज्ञानम जे विजानन्ते, जिसने भेद विज्ञान के द्वारा क्या कर लिया? जान लिया। आत्मज्ञान के द्वारा जिसने जान लिया। क्या जान लिया भेद विज्ञान के द्वारा? अपा पर परखे, आत्मा और पर को क्या कर लिया? पहचान लिया, परख लिया कि आत्मा अलग है और ये शरीर आदि सब अलग है। ऐसी जिसको भेद विज्ञान की दृष्टि प्रकट हो गई। परिचय अप सद्भावम, जिसको अपने आत्मा का क्या हो गया? परिचय हो गया। अंतर आत्मा परखे, उसको तुम अंतर आत्मा पहचानो। किसको पहचानो? विज्ञानम जे विजान, जिसने भेद विज्ञान के द्वारा जान लिया। अपा पर परखे, आत्मा और पर को कैसा जान लिया? भिन्न भिन्न। अच्छा, भेद विज्ञान काय काय से करना? भेद विज्ञान काय काय से करना और भेद विज्ञान कब तक करना? भेद विज्ञान देखो, पहले चार चीज समझो। भेद ज्ञान, भेद विज्ञान, ज्ञान विज्ञान और विज्ञान ज्ञान। कितनी चीज हो गई? चार हो गई। भेद ज्ञान, भेद विज्ञान, ज्ञान विज्ञान और विज्ञान ज्ञान। ये चार दशाएं हैं जिसमें आई है। मवल पहाड़ की जब अपन फूलना पढ़ेंगे, अंतिम फूलना, वहां आएगा ज्ञान विज्ञान, विज्ञान ज्ञान। अभी तो भेद विज्ञान की शुरुआत है भेद ज्ञान से। तो भेद ज्ञान, दो वस्तु को दो जानना, उसका नाम क्या है? भेद विज्ञान। दोनों वस्तु में से मैं कौन सी वस्तु हूं ये जानना, भेद विज्ञान। नहीं आ रहा समझ? दो वस्तु को दो जानना, भेद ज्ञान। इन दोनों वस्तु में से मैं कौन सी वस्तु हूं उसको जानना क्या है? भेद विज्ञान। अब दोनों वस्तु जो मिली है उनमें से अब जान लिया कि मैं कौन सी वस्तु हूं, तो जो मैं वस्तु हूं उसको ग्रहण करना, बाकी जो वस्तु मैं नहीं उसको क्या करना? छोड़ना। क्या हो गया? ज्ञान विज्ञान। और अपनी वस्तु में ठहर जाना और पर वस्तु का विकल्प ही छूट जाना, उसका नाम है विज्ञान ज्ञान। देखो कैसे समझना। गेहूं में कंकड़ मिले हैं काय में, पर गेहूं कंकड़ है क्या? और कंकड़ गेहूं है क्या? नहीं। दोनों कैसे हैं? दोनों अलग अलग है ना। कब जाना? गेहूं अलग है, कंकड़ अलग है।
गेहूं अलग है, कचरा अलग है। आ रहा है? अभी सिर्फ इतना जाना है, ये क्या हुआ? भेद ज्ञान। ये क्या हुआ? अभी सिर्फ भेद ज्ञान। अभी बोरा में रखी है गेहूं, कचरा भी मिला है, गेहूं भी मिली, पर फिर भी आपने इसको क्या जान लिया? जान लिया ना भेद ज्ञान से कि कचरा अलग है। जब तो धुलोगे, जब तो कुछ छानोगे, बीनोगे, फटकोगे, नहीं आ रहा भगवान आप पहले क्या जाना? गेहूं वाला, गेहूं को कचरा वाला मान लिया क्या? नहीं माना। आ रहा है? भिन्न भिन्न जाना है, पर भिन्न भिन्न अभी किया नहीं। आ रहा नहीं? आ रहा समझ में? तो क्या हुआ? देखो भेद ज्ञान क्या हुआ कि गेहूं अलग है और कचरा, पर अभी छाना बिना, फिर भी जान लिया कि गेहूं अलग है और कचरा अलग है। इसके बाद क्या दशा आई देखना। अब अपन ने क्या किया? गेहूं को अलग कर लिया और कचरा को अलग कर दिया। वो कचरे को डिब्बा में भर के रख लिया और गेहूं फेंक दिया। यही हुआ ना? फिर क्या हुआ? है? हाँ, आ रहा नहीं? आ रहा समझ में? आ रहा ना? गेहूं और कचरा मिले हैं, फिर भी जान लिया कि गेहूं अलग है और कचरा अलग है। क्या है जी? ये क्या है? भेद ज्ञान। और भेद विज्ञान क्या है कि गेहूं मेरे लिए प्रयोजनीय है, कचरा मेरे लिए प्रयोजनीय नहीं है। तो कचरा को अलग किया और गेहूं को अलग किया, और गेहूं को डब्बे में भर के क्या कर अलग कर लिया ना, दोनों को अलग अलग कर लिया। इसका नाम क्या है? भेद विज्ञान। और मेरे लिए प्रयोजनीय क्या है? गेहूं, तो उसको मैंने डब्बे में भर के रख लिया। ज्ञान विज्ञान। और पता है अब गेहूं अकेला बचा, कचरा तो क्या हो गया? अलग हो गया ना। तो अब क्यों कहेंगे कि गेहूं अलग है और कचरा अलग? अब तो कहेंगे गेहूं है। हम सही बता रहे हैं। चीनी में पाठशाला पढ़ा रहे थे, एक छोटा सा बच्चा, बिल्कुल छोटा सा रहा होगा 5-6 साल का। हम ये कह रहे थे बेटा भेद विज्ञान करो, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं। तो सब बच्चे कहते थे कि मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं, पर वो कहता था मैं आत्मा शरीर नहीं बोलता। हमने कहा तुम पूरा बोलो, तो बोले ना। हम सही बता रहे, पूर्व में कुछ रहा होगा। सब लोग ये कहते थे मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं, तो सब बच्चे कहते थे मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं, तो वो कहता था मैं आत्मा। मैंने कहा बोलो तुम कौन हो? तो उससे भी इतना ही बोले कि मैं आत्मा हूँ। तो मैंने कहा तुम जे भी तो बोलो, पूरा तो बोलो। बोले पूरा ही बोल रहा हूँ कि मैं आत्मा। मैंने कहा जे तो बोलो कि शरीर नहीं। बोले जब भैया जी शरीर में हूँ ही नहीं, तो क्यों बोलूं कि शरीर नहीं? मैं आत्मा ही आत्मा हूँ, शरीर तो हूँ ही नहीं। विचार करना नहीं आ रहा समझ में? विचार विकल्प कब तक है? जब तक गेहूं और कचरा अलग अलग हुए, तब तक विकल्प है कि कचरा अलग है और गेहूं अलग है। अब कचरा क्या हो गया? अलग ही हो गया, फेंक ही दिया, छोड़ ही दिया। फिर देखोगे कि कचरे की तरफ? बोलो ना, उसको समेट के रखोगे क्या? बोलो ना भगवान आत्मा। अब कचरा में हुई नहीं हूं माने नहीं यार, मेरे लिए गेहूं ही प्रयोजनीय है माने है। ऐसे मेरे लिए कौन प्रयोजनीय है? आत्मा ही है, शरीर है ही नहीं। तो क्यों बोलूं कि शरीर नहीं है ही नहीं? तो काय बनाने विकल्प करूंगी? शरीर नहीं हूं, संयोग नहीं हूं, पुत्र परिवार स्त्री मेरे नहीं है, मैं इनका करता धरता नहीं हूं, मोह राग आदि परिणाम मेरे नहीं है। ये सब निचली दशा की अवस्था है। ये कौन सी दशा की अवस्था है? निचली अवस्था में भेद ज्ञान चलता है, निचली अवस्था में भेद विज्ञान चलता है। दो वस्तु को अलग अलग करने का विधान चलता है। पर जब गेहूं हमने डब्बा में भर के रख ली, तो अब कोई विकल्प नहीं। ज्ञान विज्ञान। और आत्मा अलग है, शरीर अलग है, भेद ज्ञान। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, भेद विज्ञान। अब मैं आत्मा ही आत्मा हूँ, इसके अलावा मुझे अब कोई विकल्प नहीं है। ज्ञान विज्ञान। और वो गेहूं जो डब्बे में रखे, उसका तुम क्या करो? अब भोग करो। तब तो तुमने वो गेहूं छाना बीना मेहनत काय के लाने करी? डब्बा में भर के रखने के लाने थोड़ा ना करी, डब्बा भरवे के लाने करी। डब्बा स्टील को डब्बा भरवे के लाने नहीं करी इतनी मेहनत। कौन सा डब्बा भरवे के लाने करी? जो डब्बा भरवे के लाने करी। और जो डब्बा भरो तो नहीं, तो क्या काम की वह मेहनत? ऐसे ही भेद ज्ञान कर लिया कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। पर मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, भेद विज्ञान हो गया। मैं आत्मा ही आत्मा हूँ, ज्ञान विज्ञान हो गया। उस आत्मा का आत्मा से आत्मा में ही भोग होने लगा। आ रहा है? आत्मा आत्मा को भोगने लगा, आत्मा आत्मा के अनंत गुणों में लीन होने लगा, समा गया। उसका नाम है विज्ञान ज्ञान। और जब वहां जाकर समा जाएगा और स्थिर हो जाएगा, और जब केवल ज्ञान होगा, तो वहां बचेगा सिर्फ ज्ञान ज्ञान, उसके अलावा कुछ। ये पूरा विधान है।
आ रहा भगवान आत्मा, तो कम से कम भेद ज्ञान तो प्रारंभ हो जाए, कम से कम भेद विज्ञान तो प्रारंभ हो जाए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो करेंगे या नहीं करेंगे भेद विज्ञान? तो कैसे करेंगे? तो अंतरात्मा, आपने भेद जान लिया, आत्मा अलग शरीर अलग, फिर शरीर से जो संयोग मिले वे भी मुझसे क्या है अलग, अंदर में चलने वाले मोह राग आदि परिणाम भी मुझसे क्या है अलग, एक एक समय की चलने वाली पर्याय भी मुझसे क्या है अलग, शुभ भाव चल रहा है वो भी आत्मा से अलग, अशुभ भाव चल रहा है वो भी आत्मा से अलग, जितना भी परिणमन चल रहा सब मेरे ज्ञान स्वभाव से भिन्न। आरा भगवान आत्मा, मात्र कौन बचा? निज ज्ञान स्वभाव बचा, तब भेद विज्ञान की सिद्धि है। भेद विज्ञान के द्वारा अभेद पर पहुंचना है, भेद ही विज्ञान नहीं करते रहना है। कहां पहुंचना है? अभेद पर पहुंचना है, तब तो भेद ज्ञान का फल मिला। वो भेद ही भेद ज्ञान करते रहे तो क्या, भेद करते करते कहां पहुंचना है? कचरा अलग किया। पहले तो वो होती ना गेहूं के ऊपर क्या चढ़ी रहती है, कुसी कहते हैं ना उसको। अरे वो कुसी अलग करी, फिर उसमें कचरा था, वो कचरा अलग किया, फिर मिट्टी अलग करी, फिर कंकड़ अलग किया। काय कर रहे थे सब अलग? कि गेहूं को पाने के लिए कर रहे थे ना, कि सिर्फ गेहूं शेष रह जाए, बाकी सारा कचरा मिट्टी कंकड़ कुसी सब क्या हो जाए अलग हो जाए। ऐसे ही भगवान आत्मा शरीर संयोग कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म मोह कर्म मोह राग आदि परिणाम शुभ अशुभ भाव सब क्या हो जाए अलग हो जाए, मात्र क्या बच जाए अभेद आत्मा रह जाए, फिर भेद करने की जरूरत न रह जाए। उसका नाम वास्तव में भेद विज्ञान है। मात्र मुंह से कह लेने का नाम भेद विज्ञान नहीं है, मन से विचार कर लेने का नाम बस भेद विज्ञान नहीं है। पर हम कह रहे हैं मुंह से ही कह लो, मन ही से विचार कर लो, कछु तो कर लो, नहीं तो करना भी बंद कर दो। आया भगवान आत्मा तो विज्ञानम जे विजानन्ते, जिसने वेद विज्ञान के द्वारा जान लिया, अब पर परख है, जिसको स्पष्ट आत्मा और पर की भिन्न भिन्न क्या हो गई पहचान हो गई कि आत्मा अलग है शरीर अलग है, चेतन अलग है और अचेतन अलग है। परिचय अपसद्भावम, जिसको किसका परिचय हो गया? अपने आत्म स्वभाव का क्या हो गया परिचय करना। तो किसका करना? आत्म स्वभाव का परिचय करो, पर के परिचय में मत लगो। और जिसको आत्मा का परिचय होता है उसको सबका परिचय होता है, और जिसको आत्मा का परिचय नहीं है वो सबका परिचय लेकर भी बैठा रहे तो कोई काम का नहीं। आरा भगवान आत्मा परिचय अपसद्भावम, अपने सद्भाव का, अपने स्वभाव का, अपने शाश्वत स्वभाव का, आत्म स्वभाव का क्या करो परिचय हो गया। अंतर आत्मा परख है, उसको क्या पहचानो? अंतरात्मा पहचानो। जिसको अपने आत्म स्वभाव का परिचय हो गया उसको अंतरात्मा पहचानो। विचार करो, अच्छा आप पर का परिचय भी किससे कर रहे हैं? बताओ, आप पर का परिचय भी किससे कर रहे हैं? बताओ ना, आप पर का परिचय भी किससे कर रहे हो? अच्छा ये क्या है? ये क्या है? माइक परिचय हुआ ना आपको, तो काय से हुआ? ज्ञान से हुआ। कैसे हुआ? ज्ञान से हुआ, माने आत्मा से हुआ, माने जीव ने अपने ज्ञान से पर का परिचय तो किया और स्वयं का परिचय बस इतनी सी भूल। अपने ज्ञान से हम पर का परिचय कर रहे हैं, पर अपने ज्ञान से हम अपना परिचय, हम अपनी ज्ञान की शक्ति को पर के परिचय में तो लगा रहे हैं कि ये हमारे पिता है, माता है, भाई है, बंधु है, शरीर है, संयोग है। आ रहा नहीं आ रहा? ये काय में लगा दिया अपन ने अपने ज्ञान की शक्ति को? पर के परिचय में लगा दिया। अच्छा वो परिचय क्या वास्तविक परिचय? जो तो हमारे स्त्री पुत्र परिवार शरीर तुम्हारा है क्या? वो परिचय भी सही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जब तक आत्मा का परिचय नहीं होगा तब तक पर का परिचय भी सही होने वाला नहीं। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? तो किसका परिचय होना चाहिए? सबसे पहले किसका परिचय? परिचय अपसद्भावम। किसका परिचय करो? अपनी ज्ञान की, जिससे तुम परिचय कर रहे हो पहले उसी का परिचय। तुम ज्ञान से परिचय कर रहे हो पर तुम्हें अपने ज्ञान स्वभाव का परिचय नहीं। और जहां जीव को अपने ज्ञान स्वभाव का परिचय होगा, जहां जीव अपनी ज्ञान की शक्ति अपने ज्ञान स्वभाव में लगाएगा, तब जीव को वास्तविक क्या होगा परिचय। और जिसको अपने आत्मा का परिचय हो गया, अंतर आत्मा परख है, उसको क्या पहचानो? अंतरात्मा पहचानो। और ऐसी अंतरात्मा कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है अंतरात्मा?
तीन प्रकार का उत्तम मध्यम जगन त्रिविधि के अंतर आत्म ज्ञानी। आ रहा है उत्तम मध्यम जगन त्रिविधि के अंतर आत्म ज्ञानी। तीन प्रकार की अंतरात्मा है, उत्तम मध्यम और जगन। उत्तम अंतरात्मा कौन है? अंतरात्मा माने सम्यक दृष्टि। आ रहा है जिसको अपनी आत्मा का परिचय हो गया। तो उत्तम अंतरात्मा कौन है? दुविधि विन सुविधि संग विन सुधोपयोगी मुनियोत्तम निज ध्यानी। कौन है उत्तम अंतरात्मा? मुनिराज को उत्तम अंतरात्मा का। पर कौन से मुनिराज? दो विधि संग विन, दो विधि संग, दो प्रकार के संग माने परिग्रह, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह से क्या? बिन माने रहित, दो प्रकार के परिग्रह से रहित। दो विधि संग विन शुद्ध उपयोगी। कौन से उपयोगी? शुद्ध उपयोगी, शुभ उपयोगी नहीं। जिनका उपयोग कैसा हो चुका है? शुद्ध हो चुका है, शुद्धात्मा में रमण कर रहा है। हर 48 मिनट में जिनकी स्वभाव में डुबकी लग रही है। दो विधि विन संग विन शुद्ध उपयोगी मुनियोत्तम निज ध्यानी। जो निज आत्मा के ध्यान में लीन है ऐसे मुनिराज उत्तम अंतर आत्मा। मध्यम अंतरात्मा कौन है? मध्यम अंतर आत्म जे तेसे व्रति अनगारी। कौन है मध्यम अंतरात्मा? तेज प्रति प्रतिमाधारी सम्यक दृष्टि श्रावक। सम्यक दृष्टि प्रतिमाधारी जो श्रावक है जिसकी हर 15 दिन के भीतर में एक बार अपने स्वरूप पर दृष्टि चली जाती है। हर 15 दिन के भीतर भीतर जिसको स्वभाव की अनुभूति हो जाती है, ऐसा प्रतिमाधारी आरा भगवान आत्मा सम्यक दृष्टि श्रावक क्या है? मध्यम अंतर आत्मा पर सम्यक दृष्टि होना, तभी अंतर आत्मा कहलाएगा। और जगन है आरा भगवान आत्मा मध्यम अंतर आत्म जे देश व्रति अनगारी। जगन कहे अविरत समय दृष्टि तीनों से मग चारी। जगन कहे अविरत समदृष्टि। जगन अंतरात्मा कौन है? अविरत सम्यक दृष्टि, जिसके 3 मिथ्यात्व और 4 अनंतानुबंधी कसाय क्या हो गई है? छूट गई है, क्षय हो गई है। जिनको सच्चे देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान हो गया है, जो 7 तत्व का श्रद्धानी है, जिसकी जो 18 क्रियाओं का पालन करता है, ऐसा ग्रस्त श्रावक जगन अंतर आत्मा तीनों से विमगचारी। ये उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जगन अंतरात्मा तीनों क्या है? शिवमगचारी, मोक्ष मार्ग में आचरण करने वाले। आप सम्यक दृष्टि श्रावक ही हो जाओ तो भी आप शिवमगचारी हो, मोक्ष मार्ग में आचरण करने वाले। आप प्रतिमाधारी सम्यक दृष्टि श्रावक ही हो जाओ तो भी आप मोक्ष मार्ग में आचरण करने वाले। और आप सम्यक दृष्टि भावलिंगी निर्गत मुनिराज हो जाओ तो भी आप मोक्ष मार्ग में आचरण करने वाले। पर सम्यक दर्शन से रहित फिर मुनि भी हो जाओ, प्रतिमा भी ले लो तो आप मोक्ष मार्ग में आचरण करने वाले नहीं कहलाओगे। आरा भगवान आत्मा सम्यक सहित आपका आचरण होगा, आप अंतरात्मा है, मोक्ष मार्गी। आया ये 3 प्रकार की क्या हो गई? अंतरात्मा। इसमें से अपन को कौन सी अंतरात्मा होना है? जगन्य के मध्यम क्या उत्तम? जगन्य। अरे उत्तम की भावना रखो तब जगह मध्यम हो पाओगे, जगन्य हो पाओगे। देखो इसलिए गुरु महाराज ने पहले बहिरात्मा का स्वरूप नहीं बताया, पहले अंतरात्मा का स्वरूप नहीं बताया, पहले काय का स्वरूप बताया? परमात्मा का स्वरूप बताया। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने भी जब जगत के जीवों को उपदेश देने की बात कही तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि वीतराग का उपदेश दो, माने वीतरागी साधु होने का उपदेश दो। फिर वो वीतरागी साधु नहीं हो पा रहा, उतनी चर्या नहीं कर पा रहा, तो उसको व्रतों अणुव्रत को लेने का उपदेश दो। और वो अणुव्रत को भी ना ले पाए तो फिर उसको सामान्य सम्यक दर्शन का उपदेश दो। 18 क्रियाओं का उपदेश दो, सदाचार का उपदेश दो। पर सबसे पहले उपदेश तो काय का होना चाहिए? ऊपर से शुरू करो। नहीं हो पा रही इतनी साधना तो फिर नीचे की बात। आरा भगवान भावना तो काय की रखो? उत्तम अंतरात्मा। और हम तो कह रहे परमात्मा की भावना। किसकी रखो? अंतरात्मा की। काय परमात्मा की भावना रखोगे तो अंतरात्मा अपने आप
खो ही जाओगे। आया भगवान आत्मा, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। अब परमात्मा, अंतरात्मा और अब कौन सी आत्मा आएगी? बहिरात्मा। और बहिरात्मा से तो बहुत अच्छे से परिचित है, अच्छा नहीं है? बहिरात्मा में तो जी रहा ना जी, अनादि काल से जीव जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ तब तक काय में जी रहा? बहिरात्मा पने में ही क्या हो रहा? जी रहा। तो बहिरात्मा कौन है? देखो, भैरप्पा पुद्गलम दिष्टा रचना में अनंत भावना परपंचम जैन तिष्ठन्ते भैरप्पा संसार स्थितम। भैरप्पा पुद्गलम दिष्टा, जिसकी सारी दृष्टि कहाँ लगी है? पुद्गल में लगी है। वो कौन है? भैरप्पा। रचना अनंत भाव, पुद्गल की ही रचना के अनंत प्रकार के क्या चल रहा है? भाव चल रहा है। ये करना, ये करना, ये करवाना, ये करवाना, ये पुद्गल की ही रचना के क्या चल रहा है? अनंत भावना। पुद्गल की ही अनंत भावना चल रही, पुद्गल की ही रचना की अनंत भावना चल रही। परपंचम जैन तिष्ठ, जो प्रपंच में क्या है? तिष्ठे, जो प्रपंच में ही धर्म मान, प्रपंच फैला लिया और सोच रहे हम धर्म कर रहे हैं। आरा बहिरप्पा संसार स्थितम, ऐसा बहिरात्मा संसार में ही क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। तो हमारी जो शरीर और आत्मा को एक मान रहा है, जड़ और चेतन को, जड़ और चेतन को एक मान रहा है, वे सब कौन है? भैया पुद्गल की मानताओं में लगे हैं, पुद्गल के ही प्रपंच करने में लगे हैं, पुद्गल को ही पूजने पुजवाने में लगे हैं, सब क्या है? बहिरा। आरा भगवान आत्मा। तो ऐसे बहिरात्म पने का क्या करो? त्याग करो। अंतर आत्मा होते हुए परमात्मा दशा को हमको क्या करना है? प्रकट करना है। आरा भगवान आत्मा। तो क्या बनना है? अच्छा जी बताओ, गीला नारियल बनना है कि सूखा नारियल बनना है, क्या भेला बनना है? बताओ। तुमने गीला नारियल देखे? जी माताएं ले आते हैं, क्योंकि इतनी सरल माताएं हैं और हम इतने सरल बेटा हैं। वे हमारे पास सेगो ही नारियल लिया, क्या तुम ही छील लो और तुम ही वाय तोड़ लो और वहां में से पानी निकाल के तुम्हें पी लो। इतनी तो सरलता है। भगवान आत्मा विचार करना है क्या नहीं है? एक दो दिन तक पानी आओ, नारियल पानी, दो चार दिन बाद नारियल ही आने लगा। भगवान आत्मा बड़ी सरलता है। हम भी सरल, वे भी सरल, बाकी कछु बात नहीं है। हम बिलाई यहाँ बिल्कुल शुद्ध भेला दे रहे तुम्हें प्रसाद, पर तुम्हें हमें वो सेगो सुला के नहीं देता है। और वो भी बहिरात्मा। गीलो नारियल, गीलो नारियल माने का भाई आप देखो, गीला नारियल नट्टी से क्या है? चिपका है। जैसे जो आत्मा और शरीर से क्या है? वो जो आत्मा शरीर आदि विभागों से क्या है? मोह राग आदि परिणामों से क्या है? चिपटे आ रहा है। वे कौन है? बहिरात्मा। और पता क्या होते हैं? बहिरात्मा की बड़ी बुरी दशा, वो पहले छीलो, फिर खचोड़ो, फिर वो बिल्कुल चक्कू और सांप नहीं आ रहा, फिर ठोको, बड़ी दुर्दशा है बहिरात्मा। नहीं है? बताओ गीले नारियल की कितनी दुर्दशा? बहुत दुर्दशा है। अच्छा हमारी साधना करवा देंगे। सुनो सुनो, ये बहिरात्मा की दशा। वास्तव में जीव ने आत्मा और शरीर को एक मान के, विभागों को और अपनी आत्मा को एक मान के, कर्म और आत्मा को एक मान के गीले नारियल जैसी दशा करी है। नरकों में जाके खतोरा जाएगा, आ रहा नहीं आ रहा, ठोका जाएगा, पीटा जाएगा दुर्गतियों में। आ रहा, ये बहिरात्मा की दशा है, गीला नारियल। और सूखा नारियल रह गाय के अंदर रहा, नट्टी के अंदर ही रह रहा है, पर नट्टी से कैसा हो चुका है? अलग भिन्न हो चुका है। ऐसे जिसने भेद ज्ञान की तपन में अपने आत्मा को इन विभागों से क्या कर लिया? भिन्न जान लिया। रह भी संयोग के बीच में रहा है, रह स्त्री पुरुष परिवार के बीच में रहा है, रह कर्मों के बीच में रहा है, शरीर के बीच में रहा, पर अपने आप को सूखे नारियल जैसा क्या जान लिया? भिन्न मान लिया। आ रहा, वो बचने लगा कि नहीं बचने लगा? कौन? सूखा नारियल क्या होने लगा? अच्छे बजने लगा? नहीं बजने लगा। भगवान आते कि मैं, वो बार बार कहता मैं इस नट्टी से अलग हूँ। आप बजा के देखो, उससे आवाज निकलती है कि मैं इस नट्टी से अलग। ऐसे ही अंदर आत्मा के पास बैठकर देखो, वो कहेगा मैं इन कर्मों से अलग, मैं इन राग देश से अलग, मैं इन शरीर से अलग, विभागों से अलग। विलय अलग हो गया क्या? अभी नहीं, अंदर से अलग हो गया ना। बस देर नहीं लगेगी, वो नट्टी क्या कर दो, तोड़ दो, अलग कर दो। क्या निकल गया? ठेला। वो क्या है? परमात्मा। अब वो शरीर भी क्या हो गया? अलग हो गया। तो क्या हो गया जी?
पूर्ण सिद्ध दशा परमात्मा दशा क्या हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी। कौन से नारियल बनना आप बताओ है? अच्छा कोई से नारियल मत बनियो, नहीं तो एक इंद्री पर्याय में चले जाओ। आया नहीं आ रहा? कौन से नारियल जैसे बनना, कौन से नारियल जैसे बनने, जो बोलो भेला बनने। क्या बनने? वो भेला ना बन पाओ तो कम से कम का हो जाओ, है कि नहीं है? वो भजन तो लगो, आ रहा नहीं है ना, सूखो नारियल तो बन के, पर गीलो नारियल बिल्कुल नहीं। भाई रात दशा बड़ी परेशानी है, भगवान आत्मा समझ लेना। तो क्या करना है अपन को? अपने परमात्मा स्वरूप को देखना है। तो निरंतर निश्चितात्मा की सुरत रखें, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। बोले आचार्य प्रवर श्रीमद चिंतामणि मंडाचार्य जी महाराज की, शुद्धात्म देव की जय।